बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामी कबाब के लिए हमें चाहिए 2 कप चना दाल और हाफ़ केजी बोनलेस चिकन। एक लिए मैंने प्रेशर कुकर, इसमें मैंने डाल दिया है जी 1 टेबलस्पून ऑयल। अब मैं लूँगी 5 पीस मैंने लिए थे गार्लिक के, ठीक है, 5 जवे। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी जी, पहले तो हमने इसे हल्का सा गोल्डन करना है, बस इसे ज़्यादा कलर नहीं आना चाहिए। इसके अंदर डाल दी है 1 मैंने दालचीनी थी, 1 बड़ी इलायची थी और बादियान का फूल था 1। और इसके बाद मैं चिकन ऐड कर दूँगी इसमें। ये देखिए जी, चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। बोनलेस चिकन लेना है आपने। कोशिश कीजिएगा बीच में इसके बिल्कुल भी कोई हड्डी वगैरह ना हो, क्योंकि बाद में हमने इसे चॉप करना है तो वो मशीन में थोड़ी प्रॉब्लम करती है। अच्छे से हमने इसका पानी खुश्क कर लेना है। इस तरह से ये होगा, जो चिकन है इसकी स्मेल सारी ख़त्म हो जाएगी। चिकन का पानी हमने सारा खुश्क कर लेना है। अब मैं 4 लौंग इसके अंदर डाल दूँगी और 2.5 चम्मच इसके अंदर डालूँगी भुनी हुई लाल मिर्च, ठीक है। और इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे जी 1 चम्मच हल्दी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आपको लगे कि लगना शुरू हो गया तब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, मतलब 1 घूंट, और फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर 3 टीस्पून पानी के ऐड किया मैंने इसके अंदर। अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी 1 चुटकी कलौंजी, और दाल मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। दाल भी ऐड कर दी है। हल्दी थोड़ी सी मैंने और ऐड की थी और 1 टीस्पून मैंने डाली है इसके अंदर लाल मिर्च, ठीक है, पाउडर। 2 चम्मच इसके अंदर नमक डाला है। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। और जो ये दाल है ना, इसे हमने बिल्कुल भी भूनना नहीं है। और ये भिगोई हुई दाल थी, रात को मैंने भिगो दी थी और सुबह को ये मैं बना रही थी। इसके अंदर हम अब पानी ऐड कर देंगे 2 गिलास, और इसे और 2 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब हम इसे रख देंगे प्रेशर पर 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए, इसका जो पानी है ना, ये हमने सारा खुश्क कर लेना है। जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा तब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, पानी खुश्क करना है। इस तरह से पहले आप चलें, छोड़ दें इसे। जब पानी बहुत थोड़ा हो जाए ना, तब आपने चम्मच भी हिलाते जाना है और इसे खुश्क करते जाना है, साथ नहीं लगने देना बिल्कुल भी। इस तरह से इसका पानी खुश्क होगा, वरना जो हमने शामी कबाब बनाने हैं वो सही नहीं बनेंगे अगर हम चम्मच साथ साथ ना हिलाएं तो, ठीक है। इस तरह से पानी सारा खुश्क कर लेंगे। अब जिसका सारा पानी खुश्क हो चुका है, इसकी शक्ल ही बता रही है, थोड़ा सा ये ना सख्त सख्त सी हो गई है, मतलब ज़्यादा पतला नहीं है ये। और इसे मैं खुले बर्तन में डाल दूँगी, ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये इसे गरम गरम हमने चॉप नहीं करना, ब्लेंडर में नहीं डालना। इससे ये होगा, जब हम गरम गरम डाल देंगे ना तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा और शामियाँ अच्छी से बनेगी नहीं। अब इसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। ये देखिए ठंडा हो चुका है, थोड़ा और हार्ड हो गया है। अब मैं इसे चॉपर में डाल दूँगी और अच्छे से चॉप कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, मतलब 2 बार मैंने किया था ऐसे। तो जी, अब जो चीज़ रह गई है वो है जी हरा धनिया, जो कि इसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है। और इसके अंदर रह गया है जी ज़ीरा धनिया पाउडर, वो मैंने इसके अंदर डालना है। अब 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर डाला है और 1 चम्मच मैंने डाले धनिया पाउडर, ठीक है। और अच्छे से मैं इसे कर लूँगी चॉप। ये देखिए, इतना ही चॉप बहुत है, और बाकी मैं हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सारा इसके अंदर हम निकाल देंगे इस परात में, और जो दूसरा है बाकी वो भी मैं अच्छे से कर लूँगी, ठीक है। इसके अंदर अभी थोड़े से ना चिकन के पीस बड़े बड़े भी हो सकते हैं, जो रह गए हैं वो आपने हाथ की मदद से छोटे रेशे कर लेने हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपने सारा बहुत ज़्यादा ही इसे चॉप करना है, ज़्यादा हमने चॉप नहीं करना, थोड़ा सा करना है। जब हम इसे इसका पानी खुश्क कर रहे थे ना, तब भी इसका मसाला सा बन गया था, शामी की फॉर्म में आ गया था, लेकिन इसे हमने फिर भी किया चॉप, ठीक है, ताकि अच्छा रिज़ल्ट आए।
ये देखिए इस तरह से जो चिकन आपको नज़र आए थोड़ा बड़ा है उसको इस तरह से रेशे कर लें और जी हमारी अच्छी सी शामियाँ बन जाएंगी इस तरह से। ये तो ठंडा ही है, अब हम इसकी शामियाँ बनाते हैं। थोड़ा सा छोटा सा बोल लिया मैंने और इसको इस तरह से हम इसकी शामियाँ बना लेंगे और हम इन्हें बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, लीजिए बन गई है शामियाँ और इस तरह से आपने बना के रख लेनी है। अच्छा एक और होता है स्टेप, वो ये होता है कि हम जब चॉप कर रहे हैं ना तब हम इसके अंदर अंडे डाल दें। ठीक है, 2 अंडे आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये कर रही हूँ इसमें मैं सारी पहले शामियाँ बना रही हूँ, इन्हें मैं फ्रीज़ भी करूँगी और जब मुझे जितनी चाहिए होंगी उतनी मैं लूँगी और उन्हें फ्राई करूँगी अंडा लगा के। ठीक है, अंडे में नमक मिर्च वगैरह डाल के वो मैं लगाऊंगी और इसे फ्राई कर लेंगे जब आपको चाहिए। ठीक है, अब हम फ्रीज़ कर लेते हैं जितनी हमने फ्रीज़र में रखनी है, जितनी हमें चाहिए वो हम अलग से रख लेते हैं। ये देखिए अब मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी और जो बाकी बची हैं वो भी आप फ्रीज़ कर लें। इसको भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। ये जो थी ये मैंने फ्रीज़ कर ली थी, इन्हें मैं बैग में डाल के रख रही हूँ। ठीक है, इस तरह से ये होता है कि एक तो इनकी शेप नहीं ख़राब होती हम जब बैग में डालते हैं। अगर हम फौरी तौर पर बैग में डालें तो ये इसकी शक्ल ख़राब हो जाती है, अगर मैं फ्रीज़ करके डालें तो ये सही रह जाती हैं। और जी अब हम लेंगे इसके अलावा एक बाउल और इसमें डाल दूँगी मैं एक अंडा, 1 चुटकी मैंने नमक लेना है, 1 चुटकी मैंने लेनी है जी लाल मिर्च, 1 चुटकी ही मैंने लेनी है जी ज़ीरा धनिया पाउडर की। ठीक है, और इन सब को मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक एक शामियाँ जितनी आपको चाहिए उस पर लगाते जाना है और हमने इसे फ्राई कर लेना है। फ्राई करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और हाँ, अगर आपने इसे फ्रीज़र से निकाला है तो या तो आप इसे दम पर दिए रखें थोड़ी देर, या आप इस तरह करें कि जब आपने शामियाँ फ्राई कर ली तब आप इसे ओवन में तकरीबन 1 मिनट के लिए गर्म कर लें, इस तरह से अंदर तक सारी गर्म हो जाएगी। ठीक है, अगर फ्रीज़र से निकाली है तो, वरना तो कोई बात नहीं है। अब देखिए जी मैंने ऑयल लिया था 2 कप, उसमें मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। 5 से 6 मिनट लगेंगे इन्हें फ्राई करने में। लेजी फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब तैयार हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।